एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, स्पेसिफिक पहले आंसर आया, ताकि मैं अगला किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं इस सदन में किसी व्यक्ति, दल या सरकार की निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि उस सच्चाई को सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ जिससे आज उत्तर प्रदेश के हर सभ्य परिवार जूझ रहा है। वह प्रदेश है जहाँ रामराज, मर्यादा, संस्कार और संस्कृति के उदाहरण दिए जाते हैं, जहाँ सनातन मूल्यों की रक्षा को शासन का मूल मंत्र बताया गया है। लेकिन आज उसी प्रदेश में हमारे बच्चों का बचपन, हमारी बेटियों की गरिमा, हमारे समाज की चेतना मोबाइल स्क्रीन के माध्यम से धीरे धीरे खोखली की जा रही है। मान्यवर, आज अश्लीलता, नग्नता और फुहड़ता का मनोरंजन ही नहीं, बल्कि एल्गोरिदम के सहारे हर घर में बिना दस्तखत के प्रवेश कर रही है। परिवार के साथ बैठा हो, बच्चा मोबाइल खोले और अचानक ऐसी सामग्री सामने आ जाए जिससे माता पिता की नज़रें झुक जाएं। यह केवल व्यक्तिगत असुविधा नहीं, यह एक सामाजिक आपातकालीन है। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी तरफ अश्लील कंटेंट को कमाई का साधन बनाने का माननीय अध्यक्ष जी, अपराध केवल वह नहीं होता जो शरीर को चोट पहुंचाए, अपराध वह भी होता है जो सोच को विकृत करे, जो भविष्य की पीढ़ियों को, मानस को जहरीला बनाए। आज सोशल मीडिया पर प्रसारित अनेक सामग्री कानून, नैतिकता और सामाजिक मर्यादा तीनों का उल्लंघन कर रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है। लगता है डिजिटल इंडिया का अर्थ बदलकर डिजिटल अराजकता हो गया है। एक तरफ फिल्मों में एक एक दृश्य पर सेंसर बोर्ड द्वारा कैंची चलाई जाती है, संवादों को संस्कृत के नाम पे बदल दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नग्नता, अश्लीलता बिना किसी चेतावनी, बिना किसी नियंत्रण के धड़ल्ले से परोसी जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा विरोधाभास तो तब पैदा होता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं से कहा, रोजगार नहीं तो रील बनाओ और पैसे कमाओ। यही सपना देश के युवाओं को दिखाया जा रहा है। नग्नता, फुहड़ता और सस्ती लोकप्रियता का ये सब भारतीय जनता पार्टी के रोजगार नीति का हिस्सा बन चुकी हैं। एक तरफ संस्कृत और सनातन के मूल्यों का, तो दूसरी तरफ अश्लील कंटेंट को कमाई का साधन बताया जाता है। यह केवल नीति की चूक नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मुखौटाधारी व्यवहार है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से दो अनुपूरक पूछना चाहता हूँ। क्या सरकार मीडिया पर अश्लील, नग्नता और विकृत मानसिकता फैलाने वाले बड़े अकाउंट्स तथा कथित इन्फ्लुएंसर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के विरुद्ध ऐसी कोई ठोस कार्रवाई, हालांकि अब तक नियम IT एक्ट 2000 के तहत कार्रवाई की जा रही थी 79B/1 के तहत, तो क्या कोई ठोस कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों के ऊपर? और दूसरी अनुपूरक हमारा है कि क्या सरकार को, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इनके जो अधिकारी हैं, इस तरह के जब कंटेंट आते हैं तो वो ये देखते हैं कि ये किस पक्ष का, ये किस पक्ष का। एक उदाहरण मैं अपनी विधानसभा का देना चाहूँगा कि हमारे विधानसभा में ग्राम सभा मोचीपुर है, उसके तथाकथित प्रधान हैं, तथाकथित या प्रधानी हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने हैंडल से कृष्ण भगवान की फ़ोटो डाला था। उस पर उन्होंने इतनी अभद्र टिप्पणी करी थी, वो टिप्पणी हमारे पास है, कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, उसको यहाँ हम नहीं कर सकते। उनके ऊपर जब हम लोगों ने एप्लीकेशन थाना अध्यक्ष को दी, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ हमारे विधानसभा की पूर्व विधायक के ऊपर एक गौड़ समाज का लड़का एक छोटी सी टिप्पणी, बहुत अश्लील टिप्पणी नहीं, बस उन्होंने अपने बस ये समाज में कर दिया कि अब तक आपने क्या काम कराया है इसी को बताइए, तो उसके ऊपर उसी थाना अध्यक्ष, जीएनपुर थाना है, दोनों कामन है, दोनों गांव उसी में आते हैं, उसको जेल में भर दिया, आज तक उसकी जमानत नहीं हुई। तो क्या इस तरह की कठोरतम कार्रवाई सबके ऊपर लागू होगी? हमारा दूसरा अनुपूरक है। धन्यवाद।